नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध में भाग लेने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर मांग लिया। न कोई शत्रु था सामने, न कोई हार का डर, फिर भी उसने अपना सिर स्वयं काटकर समर्पित कर दिया। कौन था वो और क्यों दिया ऐसा अद्भुत बलिदान? क्या ये सिर्फ एक कथा है या फिर महाभारत में छिपा एक अनजाना रहस्य? आइए जानते हैं श्याम बाबा ने अपना सिर क्यों काटा। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, विवेक और समर्पण की पराकाष्ठा है। दोस्तों, जिस श्याम बाबा को आज लाखों लोग खाटू धाम में पूजते हैं, उनका असली नाम था बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में गहरी रुचि थी और उनकी साधना का फल ये हुआ कि उन्हें भगवान शिव से 3 विशेष बाणों का वरदान मिला। इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले ही पूरे महाभारत का युद्ध कुछ ही समय में समाप्त कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बाण से वो सभी निशानों को चिन्हित कर सकते थे, दूसरे से उन सभी को एक ही बार में नष्ट कर सकते थे और तीसरे बाण से वो अपने पहले 2 बाणों को वापस बुला सकते थे। इन शक्तियों के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। लेकिन जहाँ इतनी शक्ति होती है वहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, इस शक्ति का प्रयोग कैसे और किसके पक्ष में किया जाएगा? यही सवाल आगे चलकर पूरे महाभारत के युद्ध को प्रभावित करता है और श्याम बाबा के जीवन को भी बदल देता है। दोस्तों, बर्बरिक न केवल एक महान धनुर्धर थे, बल्कि उनमें एक सच्चे योद्धा जैसा हृदय भी था। जब उन्हें पता चला कि कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध होने वाला है, तो उनके भीतर भी एक तीव्र इच्छा जागी कि वो इस युद्ध में भाग लें और न्याय का साथ दें। लेकिन बर्बरिक ने एक विशेष संकल्प लिया था, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। उनके अनुसार जो भी पक्ष हार की कगार पर होगा, बर्बरिक उसी का समर्थन करेंगे ताकि संतुलन बना रहे। सुनने में ये विचार न्यायप्रिय लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो हर बार जब कोई पक्ष कमजोर होता, बर्बरिक उसका साथ देने लगते और इससे युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। ना विजय होती ना पराजय, युद्ध अनंत बन जाता। और यही कारण था कि जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस युवक से मिलना और उसके विचारों को परखना जरूरी है। और यहीं से आगे की अद्भुत घटनाएं शुरू होती है। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरिक युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं और उनका संकल्प है कि जो पक्ष कमजोर होगा उसी का साथ दूंगा, तब कृष्ण ने तय किया कि इस बालक की परीक्षा स्वयं लेनी होगी। वे साधारण ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के पास पहुंचे और पूछा, युवक, तुम युद्ध भूमि में क्या कर सकोगे? बर्बरिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं जिनसे मैं पूरे युद्ध को अकेले समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण ने हैरानी जताई, सिर्फ 3 बाण? कैसे? तब बर्बरिक ने एक प्रदर्शन करके दिखाया। उन्होंने एक पेड़ की सभी पत्तियों को लक्ष्य बनाने के लिए पहला बाण चलाया। वो बाण हवा में गया और हर पत्ते को बिना छुए केवल चिन्हित कर दिया। फिर दूसरा बाण छोड़ा और वो सभी चिन्हित पत्तों को भेदते हुए सीधे निशाने पर लगा और काम खत्म करके लौट आया। कृष्ण ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि यदि बर्बरिक युद्ध भूमि में उतर गए तो कोई भी पक्ष स्थायी रूप से हार या जीत नहीं पाएगा, क्योंकि बर्बरिक बार बार कमजोर पक्ष का साथ देते रहेंगे। युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और महाभारत का भविष्य बदल जाएगा। इसी बिंदु पर कृष्ण ने एक अत्यंत गंभीर निर्णय लिया। दोस्तों, कृष्ण ने जब बर्बरिक की शक्ति और उनका संकल्प देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये बालक किसी भी पक्ष को जीत या हार दिला सकता है। लेकिन यदि युद्ध का परिणाम केवल एक योद्धा की शक्ति पर निर्भर होगा तो धर्म अधर्म की परख नहीं हो पाएगी। तब श्री कृष्ण ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने बर्बरिक से कहा, यदि तुम्हें सच में युद्ध देखना है और युद्ध को न्यायपूर्ण बनाना है तो तुम्हें अपना सिर मुझे दान में देना होगा। सोचिए, एक ऐसा वीर जिसने अभी तक युद्ध भूमि में कदम भी नहीं रखा था और उससे मांगा गया उसका अपना सिर। लेकिन बर्बरिक ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने विनम्रता से कहा, यदि मेरा सिर समर्पण से धर्म की रक्षा कर सकता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। और फिर उन्होंने बिना किसी भय या संकोच के स्वयं अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। और इस अद्भुत बलिदान ने उन्हें कालांतर में अमर कर दिया और एक नया नाम दिया, श्याम बाबा। दोस्तों, बर्बरिक ने जब अपना सिर कृष्ण को समर्पित कर दिया तो कृष्ण ने उस सिर को युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया ताकि वह बिना शरीर के भी पूरा युद्ध देख सके। ये निर्णय न केवल बर्बरिक के बलिदान का सम्मान था, बल्कि उसे युद्ध का साक्षी भी बना दिया गया। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और 18 दिनों तक चलता रहा। हर दिन, हर क्षण बर्बरिक का कटे हुए सिर ने वह सब देखा जो शायद किसी एक योद्धा ने भी नहीं देखा होगा।
जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का अंत हो गया, तब श्री कृष्ण पांडवों के साथ बर्बरिक के सिर के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, अब जब तुमने पूरा युद्ध देखा तो तुम्हारी दृष्टि में सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरिक का उत्तर सरल था लेकिन गहरा। उन्होंने कहा, मैंने किसी को नहीं देखा, बस हर दिशा में एक ही चीज़ दिखाई दी, आपका सुदर्शन चक्र जो हर समय घूमता रहा और एक के बाद एक युद्ध की दिशा तय करता रहा। इसीलिए प्रभु, मेरे लिए तो सबसे बड़ा योद्धा केवल एक है, आप स्वयं। ये सुनते ही कृष्ण मुस्कुरा उठे, क्योंकि सत्य तो यही था और बर्बरिक का वह उत्तर आज भी श्रद्धा और विवेक की मिसाल माना जाता है। दोस्तों, जब महाभारत समाप्त हुआ और बर्बरिक का बलिदान अमर हो गया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया। कृष्ण ने कहा, तुमने न केवल अद्वितीय शक्ति दिखाई बल्कि उससे भी बढ़कर अपनी भक्ति, विवेक और समर्पण का परिचय दिया। इसीलिए कलयुग में जब लोग अधर्म, दुख और भय से घिरे होंगे, तब वे तुम्हें मेरे श्याम रूप में पुकारेंगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसे मैं स्वयं अपने समान आशीर्वाद दूंगा। और यहीं से बर्बरिक को श्याम बाबा के नाम से जाना जाने लगा। ये भी माना जाता है कि युद्ध के कई वर्षों बाद बर्बरिक का सिर राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर पुनः प्रकट हुआ। एक स्थानीय ग्वाले ने उस स्थान पर असामान्य चमत्कार देखे। गाय स्वयं वहां दूध बहाने लगी और तब उस स्थान की खुदाई की गई जहां से एक अद्भुत शीश प्राप्त हुआ। तत्कालीन राजा को स्वप्न आया कि ये सिर किसी साधारण मानव का नहीं बल्कि बर्बरिक का है, जो कलयुग के रक्षक बनेंगे। फिर उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई, जिसे आज हम जानते हैं खाटू श्याम धाम के नाम से। आज भी माना जाता है, जो सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकारता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और यही से शुरू होती है श्रद्धा, समर्पण और चमत्कारों की एक अंतहीन यात्रा। तो दोस्तों, ये थी कथा बर्बरिक से श्याम बाबा बनने की। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी शक्ति नहीं, अपने विवेक और समर्पण से इतिहास रचा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल हथियार उठाने में नहीं होती। सच्ची वीरता होती है जब कोई अपनी शक्ति का त्याग करके धर्म के मार्ग को सुरक्षित करता है। श्याम बाबा का बलिदान हमें ये समझाता है कि जब कर्म, भक्ति और त्याग एक साथ चलते हैं, तब ही सच्चा धर्म जन्म लेता है। और शायद इसीलिए कलयुग में भी करोड़ों लोग श्याम बाबा को याद करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि हमारी आस्था, सीख और जीवन के प्रतीक बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक चरित्र से परिचित हो सके। और ऐसे ही ज्ञान और भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए ज्ञान तंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत में, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि हम सब कुछ आंख मूंद कर मान लें, बल्कि ये कि हम सही बातों को अपनाएं और उनसे सीख लें। जय श्री श्याम। धन्यवाद।